मैं हूं अभिषेक मिश्रा और आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग 10वीं कक्षा के प्रश्नावली 5.2 के सभी प्रश्नों को एक एक करके देखने वाले हैं। इसके पहले हम लोगों ने इस एक्सरसाइज के सारे उदाहरणों को देख लिया है। इस एक वीडियो में पूरे प्रश्न को देखना संभव नहीं है क्योंकि बहुत ज़्यादा प्रश्न है, वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। इसलिए हम लोग 15-20 मिनट में जितने भी प्रश्नों को बना पाएंगे उसको इसमें शामिल करेंगे, बाकी इसका पार्ट 2 भी आपको दिया जाएगा। हमारा पहला प्रश्न कहता है कि निम्नलिखित सारणी में रिक्त स्थानों को भरिए। जो ये सारणी दिया हुआ है इसमें खाली स्थान जो दिखाई दे रहे हैं, जैसे आपको ए का मान दिया हुआ है 7 और डी का मान 3 दिया हुआ है, एन का वैल्यू 8 दिया हुआ है, आपको ए एन निकालना है। उसी प्रकार इन सभी खाली स्थानों को भरना है। इसमें जितने भी प्रश्न हैं सारे प्रश्न एक ही सूत्र से बनने वाले हैं, ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। और इस चीज़ को मैंने आपको मतलब बेसिक्स और उदाहरण में बताया था। आइए इन प्रश्नों को हल करते हैं। हमारा पहला सवाल ये था जिसमें ए डी एन का मान दिया हुआ था, ए एन का मान हमको निकालना है। हम जानते हैं चूंकि हमारा सूत्र है, सूत्र लिखने से पहले चूंकि का चिन्ह देना चाहिए, इससे परीक्षा में पूरे नंबर मिलते हैं। ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। हम यहाँ वैल्यू रखेंगे, ए का मान 7 दिया हुआ है तो 7 हमने लिख दिया, प्लस एन का मान 8 दिया हुआ है तो 8 माइनस 1 इंटू डी का मान 3 दिया हुआ है, 3 हमने लिख दिया। तो 7 प्लस 8 में से 1 जाएगा तो 7 हो जाएगा और गुने में 3, तो 7 त्रिका 21, 7 प्लस, यहाँ थोड़ा सा कम दिख रहा है, 7 7 प्लस 7 त्रिका 21, ये बराबर हो जाएगा 28 के। यानी कि इसमें हमारा ए एन का मान 28 आ गया। दूसरे प्रश्न में हमें ए का मान दिया हुआ है -18, एन का मान दिया हुआ है 10, डी एन का ए एन का मान दिया हुआ है 0 और हमें डी का मान गायब कर दिया है। तो डी का मान निकालना, चलिए ए एन का मान सबसे पहले हम 0 रख देते हैं और ए का मान दिया हुआ है -18 रख दिए। उसके बाद प्लस, तो प्लस एन का मान 10 तो 10 में से 1 और डी नहीं मालूम है तो डी की जगह पर डी रख दिया हमने। फिर अब क्या करेंगे, यहाँ और का साइन देंगे, 0 है तो 0 लिख दिए और ये -18 तो -18 और ये डी से दोनों में गुना लगाएंगे, नहीं 10 में से 1 जाएगा 9 हो जाएगा और 9 में डी से होगा तो +9D। अब क्या करेंगे, -18 को इस तरफ भेज दीजिए तो हो जाएगा +18 और 0 में +18 होगा तो 0 और -18 आएगा तो +18 और बराबर 9D। या अब डी बराबर क्या हो जाएगा, 18 है तो 18 अब बटा में 9, यानी कि हमको मिल क्या गया, डी का मान कट के 2 मिल गया। लिख देंगे अतः डी का मान 2 होगा। तीसरे प्रश्न में हमें ए एन डी का मान दे दिया है, एन का मान भी दे दिया है, ए एन का मान भी दे दिया है, हमें निकालना है ए का मान। फिर वही सूत्र और उसी सूत्र से बनाते हैं। चलिए वैल्यू रखते हैं, ए एन का मान कितना दिया तो यहाँ इसीलिए एन का मान -5 तो -5 हमने रख दिया, बराबर ए का मान कितना दिया है नहीं पता है सर, ए को जो ए ही लिख दीजिए और एन का मान दे रखा है प्लस में 18 और -1 इंटू डी का मान दिया है -3। चलिए या -5 बराबर ए का मान दिया है, ए का मान नहीं दिया है तो ए प्लस ए की जगह पे ए ही रख दीजिए, +17, 18 में से 1 जाएगा तो 17 होगा, 17 में -3 से गुना करेंगे तो ये माइनस का 51 आएगा, -51। 18 में से 1 जाएगा तो 17 और 17 में -3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -51 आएगा। अब क्या करते हैं, -51 को इधर भेजेंगे तो +51 हो जाएगा। तो थोड़ा सा दिखने में दिक्कत हो रहा होगा, तो -51 को इधर भेजेंगे तो +51 हो जाएगा और हम लोग क्या करते हैं, माइनस का 5 अब +51 बराबर ए, यानी कि 51 में से 5 को घटाएंगे, -51 और +5 जो होगा वो ए का मान हो जाएगा 46। हमारा ए का मान कितना आ गया, 46 लिख देंगे अतः
प्रथम पद 46 होगा। चौथे प्रश्न में हमें ए का मान दिया है -18.9, डी का मान दिया है 2.5, एन का मान दिया है 3.6 और एन को गायब कर दिया है। तो सूत्र वही होता है एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो एन का मान हम सबसे पहले रखेंगे 3.6 दिया है, 3 हमने 6 रख दिया बराबर ए का मान दे रखा है -18.9 और प्लस है तो प्लस देंगे, एन तो दिया नहीं है तो एन के जगह पे एन ही रख दिए -1 और इंटू डी का मान दिया है 2.5। अब ये इसको कैसे बनाते हैं, हम यहाँ सबसे पहले 3.6 को 3.6 लिख देंगे और -18.9 इसको भी ज्यों का त्यों लिख देंगे। 2.5 से एक बार एन में और एक बार -1 में गुना लगाएंगे, क्योंकि एन में से एक तो घटा नहीं सकते, इसीलिए 2.5 से एक एक करके दोनों में गुना कर देंगे। तो 2.5 से एन में गुना करेंगे तो 2.5 एन और माइनस है तो माइनस, और एक से तो किसी भी चीज में गुना करते उतना ही रह जाता है, या 3.6 बराबर आप देख रहे हैं माइनस का 18.9 और माइनस का 2.5, ये दोनों मिला के हो जाएगा माइनस का 21.4 और प्लस का 2.5 एन यहाँ लिखा हुआ है, वैसे ज्यों का त्यों लिख देंगे। अब हम क्या करेंगे कि 3.6 की जगह पर 3.6 रखेंगे और ये माइनस का जो 21.4 है इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा 21.4 बराबर 2.5 एन। ठीक है, अब माइनस ये 3.6 और 21.4 को जोड़ेंगे आप तो आपका आएगा 25.0। तो दशमलव के बाद जीरो का कोई वैल्यू होता नहीं है तो इसको हटा देंगे हम, दशमलव हट गया 25 आ गया बराबर 2.5 एन। अब यहाँ से हम घेर के इसको यहाँ बना देते हैं 2.5 एन, तो एन का मान जो होगा ये 25 और बट्टा में चला आएगा 2.5। आपको पता है कि दशमलव को उड़ाते हैं तो ऊपर एक जीरो बन जाता है, तो 250 अब बट्टे में 25, ये दशमलव गायब हो गया और ये कट के एन का मान कितना आ जाएगा, एन का मान आ जाएगा 10। एन का मान आ गया हमारा 10, तो अब एन बराबर 10 ही हमारा आंसर होगा। पांचवा और अंतिम प्रश्न हमें दे रखा है कि ए का मान 3.5 दिया है, डी का मान 0 दिया है, एन का मान 105 दिया है और ए एन का मान हमें निकालना है। चलिए एन नहीं दिया है, एन गायब किया तो एन को एन लिखते हैं। ए का मान दे रखा है 3.5 तो 3.5 रखेंगे प्लस एन का मान दे रखा है 105 माइनस का 1 तो माइनस का 1 लिखेंगे, यहाँ 5 मैं ठीक से लिख देता हूँ 105 तो 105 और डी का मान दे रखा है हमें 0। अब आपको पता है कि 105 में से 1 घटाएंगे तो 104 होगा और किसी भी संख्या में 0 से मल्टीप्लाई हो गया तो ये पूरा का वैल्यू हो जाता है 0, ये पूरा हमारा क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो आप चाहें तो एक स्टेप और बढ़ा सकते हैं, एन बराबर 3.5 और प्लस 104 और गुना 0, तो या एन का मान जो होगा वो 3.5 आ जाएगा। तो अतः एनवा पद हमारा 3.5 होगा, इसमें ये लिखने। इस प्रकार हमारा पहला क्वेश्चन खत्म हो गया। आइए अब दूसरे प्रश्न को देखते हैं। हमारा दूसरा प्रश्न है कि निम्नलिखित में सही उत्तर का चुनाव कीजिए, जिसमें एपी दिया हुआ है 10, 7, 4 का 30वां पद क्या है। तो यहाँ जो जो इन्फॉर्मेशन हमें दिया हुआ है उसको हम लिख लेंगे। ए का मान यहाँ पे दे रखा है 10 पहला पद, डी हमको निकालना पड़ेगा, डी बराबर दूसरा पद माइनस पहला पद, तो 7 माइनस का 10 बराबर -3, डी हमें -3 निकल गया। और n बराबर 30 दिया है, 30वां पद निकालना है तो n बराबर 30 हो गया। और अब इतना कुछ हमें पता चल गया, अब हम क्या करेंगे कि वहीं अपना वाला सूत्र लगा देंगे और उसी से निकल जाएगा ए एन बराबर हमारा सूत्र होता है a प्लस n-1 इंटू में डी। तो एन या एन बराबर ए का मान कितना दे रखा है तो 10 प्लस एन का मान 30 तो 30 माइनस 1, 30 माइनस का 1 29 हो जाएगा और डी का मान -3।
तो या an बराबर 10 और प्लस नहीं करेंगे क्योंकि 30 और -1 29 हो जाएगा, और 29 में -3 से जब हम गुणा करेंगे तो 3 9 27, 7 बचा 2 और 3 दूना 6 और 2 8 87, और प्लस और माइनस माइनस हो जाएगा। तो an का मान जो होगा वो 10 और माइनस का 87, ये हो जाएगा माइनस का 77। अब ये हमारा आंसर में दिया हुआ है सी, तो हमारा ये सी हो गया -77। दूसरा का 2 नंबर प्रश्न हमें कह रहा है कि AP -3 -1/2 2 का 11वां पद ज्ञात कीजिए। सबसे पहले जो इन्फॉर्मेशन हमें दे रखा है मैं वो लिख लेता हूँ। हमें यहाँ a का मान दे रखा है -3, तो मैंने -3 लिख लिया, और d का मान हमें निकालना पड़ेगा, और क्या n का मान 11 दिया है, पहले 11 लिख लेते हैं, और d का मान हमें निकालना पड़ेगा। तो आप जानते हैं d बराबर जो होता है A2 - A1 होता है। तो इस तरह से करके मैं इसको सॉल्व करता हूँ। तो A2 इस तरह से हमने जो इन्फॉर्मेशन दिया था मैंने लिख लिया। A2 का मान हमें दे रखा है माइनस का 1/2, तो हमने माइनस का 1/2 लिख लिया, और माइनस A1 का मान दे रखा है माइनस का 3, तो माइनस का 3 हमने लिख लिया। ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और -1/2 और प्लस का 3, और बट्टा में 1 डाल देंगे क्योंकि बट्टा में 1 तो सबके छुपा रहता है, और इसका एलसीएम निकालेंगे तो 2 हो जाएगा। 2 एकम तो माइनस का 1 और प्लस 1 दूना 2 तो 3 दूना 6 बराबर हो जाएगा 5/2। आप इसको चाहें तो 2.5 भी लिख सकते हैं। ये इन्फॉर्मेशन हमें डी मिल गया, ए मिल गया, एन मिल गया। हमें निकालना क्या है, ए एन निकालना है। तो आपको फिर वही सूत्र, वही फॉर्मूला, ए एन बराबर, चूंकि का लिखना नहीं भूलिएगा, एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो ए हमारा यहाँ पे क्या दिया हुआ है माइनस का 3, प्लस एन क्या दे रखा है, तो 11 में से 1 जाएगा तो 10 हो जाएगा। डी का मान हमने निकाल लिया 2.5, यानी कि माइनस का 3 प्लस 10 और गुना 2.5। तो माइनस का 3 लिख देंगे, प्लस 10 में 2.5 से गुना करेंगे तो 25 आएगा। आप गुना करके देखिएगा, क्योंकि 10 से जब भी गुना करें 0.1 अंक उधर खसक जाता है, और भाग देने पे 10.1 अंक इधर खसक जाता है। तो ये 22, यानी कि हमारा एन का मान 22 आ गया। अब ऑप्शन में 22 हमें बी नंबर मिलता है, अतः यह बी नंबर सही होगा। तो इस लेक्चर में इतना ही रखते हैं। बाकी तीसरे से लेके आगे के प्रश्नों को हम लोग अगले वीडियो लेक्चर में करेंगे। धन्यवाद।